नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं आईटीएफडी मीडिया। आईटीएफडी मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी को फंसा दिया, प्रधानमंत्री मोदी को फंसा दिया हरदीप सिंह पुरी ने। कैबिनेट मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री। हरदीप सिंह पुरी के कारनामे जो रहे एप्स्टीन के साथ, यह तो तथ्य निकल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए ही वो काम कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कई सारे पुख्ता सबूत, पैसे के लेन देन से लेकर के और एप्स्टीन के साथ मीटिंग का जो दस्तावेज विश्व के सामने आया है, मोदी सरकार उसमें फंस गई और उलझ गई है, जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा अगर मोदी सरकार ले लेती है तो भी मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जवाब से भाग नहीं पाएगी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और चुनौती भी देते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। जैसा कि भोपाल के एक जनसभा को संबोधित करते हुए और केरलम के अंदर भी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सारे काले चिट्ठे खोल दिए। भोपाल में चुनौती दी, अमेरिकी ट्रेड डील को खत्म करें अगर नहीं कोई बात है तो। और दूसरी तरफ केरलम के अंदर जो चुनौती दी, कहा कि आप जवाब दीजिए एप्स्टीन पर, जो आपके मंत्री उसमें साफ दिख रहे हैं बैठकें करते हुए, और नहीं तो सारी फाइलें हम देश के सामने रख देंगे। यानी कि कांग्रेस के पास बहुत पुख्ता सबूत इकट्ठा हो गए हैं जो देश से गोदी मीडिया छिपा रहा है। गोदी मीडिया चूंकि इस एप्स्टीन को लेकर के न कोई चर्चा करता है और न तो सरकार से सवाल पूछता है, जबकि विश्व में हर देश के अंदर इस्तीफे हो रहे हैं और कार्रवाइयां की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया इस पर चर्चा भी नहीं करती। गांव देहातों में टीवी देखा जाता है और टीवी में यह दिखाया नहीं जा रहा है, यानी कि सरकार के पक्ष में मीडिया चल रही है। यह 2014 से ही चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा यह कहा जाना, यानी कि सोशल मीडिया पर पब्लिश करेंगे राहुल गांधी, तो पूरी देश दुनिया भी देखेगी, तो वह मोदी सरकार के लिए दिखते। यह चुनौती उन्होंने दे दी है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी फैसला सुना दिया है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार ने यह फैसला सुना दिया कि बिहार में पेंशन और वेतन के अलावा 1 रुपया भी सरकार जारी नहीं करेगी। इस फैसले से एनडीए गठबंधन के अंदर एक भारी हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है। इसको कई नजरिए से इस फैसले को देखा जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने का जो फैसला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने दिया था और नोटिस जारी हुआ था राबड़ी देवी को, जब उस फैसले के बारे में, उस कारनामे के बारे में नीतीश कुमार को पता चला तो अधिकारी और मंत्रालय को बुला करके बहुत फटकार लगाई और भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री को बुला करके नीतीश कुमार ने फटकार लगाते हुए उस फैसले को पलट दिया। ऐसे में यह फैसला जब ऐसे वक्त नीतीश ने दिया है जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के विधायक विधानसभा के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा का धनराशि बढ़ाने के लिए विधायक निधि का प्रेशर डाल रहे थे, वोटिंग की बात कर रहे थे, बहुमत की बात कर रहे थे। ऐसे में रोक लगा देना नीतीश कुमार का यह फैसला कि सिर्फ वेतन और पेंशन ही जारी होगा और बाकी किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा। यह फैसले से एनडीए गठबंधन के अंदर एक ऐसी हवा निकल पड़ी है कि वह हड़कंप सी परिस्थिति मच गया है। इससे यह लगाया जा रहा है अंदाजा कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे। इस बात का डर समा गया है एनडीए गठबंधन के अंदर। नीतीश कुमार के नाराजगी का असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि 12 सांसद नीतीश कुमार के जेडीयू के नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। सरकार तलवार की नोक पर आकर के खड़ी हो जाएगी, कभी भी गिर जाएगी।
ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा आक्रामकता मोदी सरकार पर बढ़ती जा रही है। हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग हो रही है। अनिल अंबानी के ऊपर जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि एप्स्टीन के साथ सीधे संबंध इन लोगों के और लेन देन के मामले सामने आए हैं। हरदीप सिंह पुरी की बेटी के नाम पैसे ट्रांसफर हुए हैं और जमीन भी 60,000 का जमीन 60 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा, 60 करोड़ रुपए की जमीन 27 करोड़ में गुजरात में एप्स्टीन का खरीदा है हरदीप पुरी की बेटी ने। अब ऐसे में एप्स्टीन से 2014 में ही हरदीप सिंह पुरी 9 बार मिले थे, जबकि यह बातें सब छिपाई जा रही है। हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा था कि मैं 2-3 बार मिला था, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वह सेक्स स्कैंडल में का बादशाह है। सवाल यह उठता है कि उसके पहले वह दोषी करार दे दिया गया था, वह जेल की सजा काट चुका था, तो हरदीप सिंह पुरी को कैसे नहीं पता था। लेकिन एक तथ्य और खुल करके सामने आ गया, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी, और यह कांग्रेस ने खुलासा किया। नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल गए हुए थे, 2 दिन, अभी कल ही आए नरेंद्र मोदी। इजराइल नरेंद्र मोदी गए और नेतन्याहू से मिले, संसद में भाषण दिए, और एप्स्टीन का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भारत में मिल रहा था, जिसमें पीयूष गोयल भी शामिल थे। कांग्रेस इन बातों को बड़ी खुलेआम उठा रही है। अब इसका 2-3 फर्क प्रभाव सरकार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बात तो क्लियर होती नजर आ रही है कि पूरी सरकार एप्स्टीन के संपर्क में थी और एप्स्टीन ही नरेंद्र मोदी की विदेश नीति तय कर रहा था। यह बात खुलेआम निकल करके आ रही है। दूसरा, एप्स्टीन के अंदर जो सबूत विश्व के सामने आ रहे हैं और जो सवाल एप्स्टीन से उठ खड़े हो रहे हैं, इन दस्तावेजों को छुपाने के लिए और गौतम अडानी को अमेरिकी केस से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कंप्रोमाइज हो रहे हैं, जिसका नारा कांग्रेस की यूथ कांग्रेस ने लगाया, पीएम कंप्रोमाइज। अब राहुल गांधी की आक्रामकता, चुनौती कि अमेरिकी ट्रेड डील को समाप्त कर दिया जाए। अमेरिकी ट्रेड डील नरेंद्र मोदी मजबूरी में कर रहे हैं, जबकि अमेरिका 6 गुना टैरिफ ठोक रहा है, यानी कि टैक्स 6 गुना टैक्स लगा रहा है। जो 3% था उसको 18% कर रहा है। गोदी मीडिया इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है। किसान बहुत नाराज और गुस्से में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे जयंत चौधरी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका जनाधार जा रहा है। वह इंडिया गठबंधन से एनडीए में शामिल हो गए थे 2024 में चुनाव के वक्त, और इंडिया गठबंधन को धोखा दिए थे। अब किसान और मुस्लिम वर्ग की वजह से ही जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, और किसान और मुस्लिमों ने कांग्रेस को पहली प्राथमिकता अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दे दी है, जो जयंत चौधरी के लिए बड़ी संकट होगा। पिछले दिनों जयंत चौधरी के 21 बड़े नेता पार्टी छोड़ दिए, जो जयंत चौधरी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा वह छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। अनुप्रिया पटेल अकेली इकलौती सांसद अपने पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश से, वह भी एनडीए को समर्थन कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे। यह सुगबुगाहट बड़ी तेजी से फिर एक बार चली गई है, क्योंकि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर भी गए थे। इस्ताहार पार्टी के अंदर बिना बुलाए हुए वह अचानक पहुंच भी गए, एक नजदीकियां बना रहे। और तेजस्वी यादव भी इतने आक्रामक नीतीश कुमार पर नहीं हो रहे, भाजपा पे हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अब विधायकों की एकजुटता करने का सिलसिला निकल पड़ा है। नीतीश कुमार उस पर लगातार काम कर रहे हैं, और 130 विधायक तकरीबन महागठबंधन को मिला करके नीतीश कुमार के पास हो जाएंगे, जो एक कंफर्टेबल सरकार बिहार में दे पाएंगे। क्योंकि बिहार में बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो कहा जाता है, वह 122 का है। 122 पर
सरकार बन जाती है और 130 विधायकों की मौजूदगी तय कर दी गई है और एकत्रित कर दिया गया है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो 130 की संख्या हो भी जाती है और असुद्दीन ओवैसी भी साथ देने को तैयार है। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक वह भी नीतीश कुमार की पार्टी में होने वाला है। लेकिन कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ एनडीए को छोड़ देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी साथ रहेंगे नहीं रहेंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन जीतन राम मांझी बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं, इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, और वह बिहार की सरकार छोड़कर भाजपा के साथ रहेंगे ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि उस सत्ता की भूख उनकी बहुत काफी है। और वह जानते हैं नीतीश कुमार छोड़ने का मतलब है कि मोदी की सरकार बचेगी नहीं, गिर जाएगी, तो वह भी मंत्रालय जाएगा, तो वह नीतीश के साथ जाना बिल्कुल पसंद करेंगे। तो 8 सांसद, 8 विधायक और 1 सांसद एनडीए का और भी कम हो जाएगा नीतीश के साथ साथ। यानी कि अब नीतीश के 85 है और 8 अगर गए तो 93 विधायक और 13 सांसद हो जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब अमित शाह से तकरार बढ़ गया। अमित शाह सीमांचल गए हुए थे, वह नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, नीतीश कुमार ने मिलने से इनकार कर दिया, यह बात कही जा रही है। और वह उल्टे पांव दिल्ली आ गए, क्योंकि इसलिए नीतीश कुमार नहीं मिले कि बिहार में जाके लोगों को भड़का रहे थे, घुसपैठिए करके बुलडोजर चलाएंगे, घर से निकालेंगे, यह बात कही जा रही थी, जो नीतीश कुमार को गंवारा नहीं हुआ। तो यह पेंशन और वेतन सिर्फ जारी होगा बिहार में, यह फैसला नीतीश कुमार ने सुना दिया है, बाकी सब फंड को रोक दिया है। इससे एनडीए गठबंधन के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति है और इससे यह भी साबित हो रहा है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ पैसे की भूखी है और इसके नेता पैसे के भूखे हैं, क्योंकि जो फंड मिल रहा है उसका बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार ही नहीं पूरे देश में कोई काम ये लोग नहीं कर रहे, सारे पैसे को खाकर साफा चट कर दे रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा, मोदी तो बहुत बड़ी संकट में फंस गए हैं, निकल पाते हैं या सरकार गिर जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर ITFD मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा ITFD मीडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।